का रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी मथुरा से आप तक पहुंचा रहे हैं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी है, ये बड़ी जानकारी है, तो दंडवत प्रणाम करके ये माफी कथावाचक प्रदीप मिश्रा के द्वारा मांगी गई है। नाक रगड़ करके माफी मांगी है। बरसाना में राधा रानी के मंदिर पहुंचे और वहां पर उन्होंने ये माफी मांगी। कहा, मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। राधा रानी पर दरअसल उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद आप देख रहे थे समूचे संत समाज की ओर से उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा था। और अब खुद बरसाने में जाकर के उनके द्वारा राधा रानी के मंदिर में नाक रगड़ कर माफी मांगी गई है। तो ये बड़ी जानकारी है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा जो कि लगातार विवादों में घिरे हुए थे, राधा रानी को लेकर के जो बातें उन्होंने कही, उसके बाद से एक बड़ी नाराजगी ब्रज क्षेत्र में देखने को मिल रही थी। संतों ने भी इसका कड़ा विरोध जताया था और इसी पर अब कथावाचक प्रदीप मिश्रा खुद बरसाने पहुंचे हैं राधा रानी के मंदिर, जहां पे दंडवत प्रणाम करके उन्होंने माफी मांगी है, नाक रगड़ कर माफी मांगी है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे शब्दों से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो फिर मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। प्रदीप मिश्रा ने नाक रगड़ कर माफी मांगी है, ये बड़ी जानकारी है। कथावाचक है प्रदीप मिश्रा। राधा रानी पर विवादित बयान को लेकर के आप देख रहे थे कि लगातार वो चर्चा में बने हुए थे। प्रेमानंद महाराज समेत कई ऐसे बड़े संत हैं जिन्होंने इसको लेकर के विरोध जताया था और अब राधा रानी पर जो उन्होंने विवादित टिप्पणी की, उस पर स्वयं उन्होंने माफी मांगी। राधा रानी के मंदिर पहुंच करके नाक रगड़ करके उन्होंने क्षमा प्रार्थना की है, माफी मांगी है, दंडवत प्रणाम करके। ये बड़ी जानकारी है। प्रदीप मिश्रा की ओर से माफी मांगी गई है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे शब्दों से अगर किसी को भी ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। राधा रानी पर विवादित बयान देने के बाद उन्होंने अब ये माफी मांगी है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। राधा रानी के मंदिर पहुंचे बरसाने में और वहां पर जाकर के उन्होंने ये माफ़ी मांगी है और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर मेरे शब्दों से किसी को किसी भी प्रकार की कोई ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा देखिए किस तरीके से बरसाने में राधा रानी के दरबार में जाकर के नाक रगड़ करके माफ़ी मांगते हुए देखे हैं। दरअसल राधा रानी को लेकर के उन्होंने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसके बाद उनको गहरी नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा था। हर ओर से आप देख रहे थे कि उनके ऊपर जो नाराज़गी है वो व्यक्त की जा रही थी। संत समाज भी इससे काफ़ी नाराज़ था और इसी के बाद अब वो खुद क्षमा प्रार्थना करने के लिए बरसाने पहुंचे राधा रानी के। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा जो कि माफ़ी मांगते हुए बरसाने धाम में नजर आए हैं। राधा रानी पर विवादित बयान उन्होंने दिया था और बरसाने पहुंचे राधा रानी के दरबार, जहां पर उन्होंने नाक रगड़ करके माफ़ी मांगी है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा माफ़ी मांगते हुए दिखे हैं। विवादित बयान देने के बाद विरोध का सामना उनको करना पड़ रहा था। लगातार हर तरफ आप देख रहे थे कि उनके उस बयान की आलोचना हो रही थी जिसमें उन्होंने राधा रानी को लेकर के कुछ ऐसी बातें कही थी जो कि ब्रज क्षेत्र में लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और साथ ही साथ राधा रानी के भक्तों में भी आक्रोश इस बयान को लेकर के था। और इसी के बाद अब देखिए ये विरोध इतना ज़्यादा हुआ कि आखिर में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। राधा रानी के दरबार पहुंच करके साष्टांग दंडवत होकर के प्रणाम करके माफ़ी मांगते हुए नजर आए हैं, नाक रगड़ करके। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे द्वारा कही हुई बातों से किसी को कोई ठेस पहुँची है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हाथ जोड़ करके नाक रगड़ करके उन्होंने माफ़ी मांगी और खुद राधा रानी के वो दरबार पहुँचे जहाँ पर अपने विवादित बयान को लेकर के वो माफ़ी मांगते हुए नजर आए। तो कथावाचक हैं प्रदीप मिश्रा। अपनी कथा व्यासपीठ से ही उन्होंने आपने देखा कि जो बातें कहीं राधा रानी को लेकर के, उस पर एक लंबी बहस इस देश के अंदर हुई। खासतौर से संत समाज में राधा रानी के जो भक्त हैं, राधा रानी के जो अनुयायी हैं, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और उसके बाद ये विरोध इतना ज़्यादा बढ़ा कि माफ़ी मांगने को मजबूर हुए हैं कथावाचक प्रदीप मिश्रा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं। प्रदीप मिश्रा नाक रगड़ करके माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। राधा रानी पर विवादित टिप्पणी के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी है और ये कहा है कि अगर उनके बयानों से किसी को किसी तरह की कोई ठेस पहुंची है तो उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं। मेरे शब्दों से ठेस पहुंची तो मैं क्षमा चाहता हूं। प्रदीप मिश्रा राधा रानी के दरबार में साष्टांग दंडवत होकर आप देखिए प्रणाम करते हुए राधा रानी के चरणों में और उसके बाद माफ़ी मांगते हुए नजर आए हैं। राधा रानी पर विवादित बयान देने के बाद आज उन्होंने ये माफ़ी मांगी है।
में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और प्रवासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ।